हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीएमजीपी रेटिंग। तो हम आज आ चुके हैं एक नए फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट ईस्टर्न का जुलाई बैच का जीपी रेटिंग का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो बने रहिए बिल्कुल एंड तक ताकि आप कोई भी माइन्यूट डिटेल्स भी मिस ना कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, फिर ग्रेट ईस्टर्न की वेबसाइट पे आपको लॉग इन कर लेना है अगर आपका पहले से आईडी बना हुआ है, वरना आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में ये प्री सी एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। देन उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। देन हम लोग को यहाँ पे प्रोग्राम चॉइस वन में जनरल पर्पस रेटिंग रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में टाइटल में जो भी रहेगा आपका मिस्टर वो लिखना है। फिर नेम लिखना है आपको। लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम लिख सकते हो, वरना आप डॉट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई लास्ट नेम नहीं है। ठीक है। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे, और अल्टरनेट फ़ोन नंबर लिखना है। अल्टरनेट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रेड एस्ट्रिक वाली फील्ड्स हैं वो आपको मैंडेटरी है भरना, और बाकी आप चाहो तो भर सकते हो वरना नहीं भर सकते हो। ठीक है। देन आपको जेंडर अपना लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, देन एज लिखनी है। ठीक है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी सिटी रहेगा वो लिखना है। ठीक है। एज आपका अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे। ठीक है। देन आपका मैरिशल स्टेटस यहाँ पे रहेगा। देन रिलीजन आपका रहेगा, और मदर टंग जो भी रहेगी, फिर नेशनलिटी इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन कैटेगरी आपकी जो भी रहेगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना लीव कर सकते हो ये वाला कॉलम। देन आपको हाइट लिखनी है सेंटीमीटर्स में। ठीक है। जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में वो आपको लिखनी है। देन वेट। ठीक है। और पासपोर्ट यहाँ पे नो करोगे तो आप जब नेक्स्ट करने जाओगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, बिकॉज आपको पासपोर्ट या तो आपके पास होना चाहिए या तो अप्लाइड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप यहाँ पे आप भर चुके होगे। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप्लाइड करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। देन इसके बाद में पेरेंट डिटेल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पापा का टाइटल लिखना है। देन उनका नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, और ऑक्यूपेशन जो वो करते हो। ठीक है। तो पापा के में ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी रहेंगी भरना। ठीक है। और बाकी आप फादर्स इनकम जो भी आपका रहेगा वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। देन आपका मदर डिटेल रहेगा, उनका टाइटल, उनका नेम, और उनका फ़ोन नंबर, और उनका ईमेल एड्रेस, देन उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है। देन उसके बाद में आपको गार्जियंस डिटेल्स भरनी है अगर हैं तो, वरना आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आ जाएगा। जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे भरना है। आपका कंट्री स्टेट पहले से सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका रहेगा। और फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका फर्स्ट एड्रेस रहेगा, एड्रेस लाइन 1 वो आपको लिखनी है। ठीक है। और पिन कोड अगर है आपके आधार कार्ड पर पीछे पड़ा होगा तो वो आपको डालना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप ज़ीरो कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ जो है वो सेम है जहाँ भी आप रह रहे हो तो यस कर सकते हो, वरना नो करके आप अपना दूसरा वाला एड्रेस भी भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स आ जाता है। जो भी आपका रहेगा यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स वो आपको भरना है। क्लास 10th का अपना स्कूल का नेम भरना है। देन बोर्ड जो भी रहेगा, स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी, तो वो भरना है। देन ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। देन रिजल्ट पास्ट रहेगा। ठीक है। आपको इंग्लिश के अपने मार्क्स फिल करने हैं जो भी आपको क्लास 10th में मिले थे। देन उसके बाद में एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है। जो भी क्लास 10th का आपका एग्रीगेट परसेंटेज था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आफ्टर आफ्टर क्लास 10 ट्वेल्थ रहेगा, या फिर जो भी आपका रहेगा तो वो फिल कर सकते हो 12th का। ठीक है। स्कूल का नेम यहाँ पे वही दोबारा से आपको भरना है। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे भर सकते हो, मतलब जो भी रहेगा आपका। देन ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है। रिजल्ट आपका पास भी कर सकते हो और आप अवेटेड भी कर सकते हो। पास ही करोगे या तो यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटेज आपको भरना है। देन आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो रहा था वो आपको भर देना है। ठीक है। देन उसके बाद में आईटीआई डिटेल्स वो आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है। देन उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम डिटेल अगर आपने दिया है तो आप यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स आप सेल्फ कर सकते हो। लोन चाहिए तो लोन आप फिल कर सकते हो, वरना पेरेंट्स जो भी है आपका वो कर सकते हो। फिर वेयर डिड यू हियर अबाउट GIMS, तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट वगैरह या फिर कुछ भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर अगर आपका रेफरेंस है, ठीक है, किसी भी कंपनी में कोई भी पोस्ट पर, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उनका नेम, उनका डिजिग्नेशन, मतलब किस पोस्ट पर है वो, ऑफिसर है, इंजीनियर है, ठीक है, ETO वगैरह है कोई भी, तो आप और उनका कंपनी नेम। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हमको चीज़ें अपलोड करनी रहेंगी। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग को अपलोड करने होंगे।
ठीक है। देन हम लोग अपलोड कर देंगे अपना फोटो, हम लोग को अपलोड करना है। ठीक है। और वो रहेगा जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है। 1 MB के अंदर ही आपकी फोटो रहेगी, वरना यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगी। ठीक है। सिग्नेचर आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, मैं तो कहूँगा अपलोड कर दो। ठीक है। जेपीजी और पीएनजी इन्हीं फॉर्मेट्स में रहेगी फोटो। ठीक है। सिग्नेचर, सॉरी। ठीक है। देन आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी किसी में भी अलाउड है, और 2 MB से ज़्यादा के ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए। सेम आपका क्लास 10th मार्कशीट के साथ है, और क्लास 12th मार्कशीट। ठीक है। यहाँ पे चूज कर सकते हो क्लास 12th मार्कशीट। ठीक है। और क्लास 12th का मार्कशीट जैसे यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का डिक्लेरेशन आ जाएगा। ठीक है। डिक्लेरेशन में आपका डेट वगैरह आ जाएगा। ठीक है। डेट आप चूज कर सकते हो जो भी आपकी रहेगी, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन की डेट आ जाएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, तो प्रीव्यू करके आप सारा चेक कर सकते हो कि आपने सारा डिटेल सही से भरा है या नहीं। ठीक है। देन उसके बाद में आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन की। जब इस पे हम लोग करेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे गेटवे पे, और वहाँ से हम लोग अपना फीस पे कर सकते हैं। तो टोटल फीस जो रहेगा वो आपका 833 रुपीज़ रहेगा। ठीक है। टोटल 750 है, और बाकी का सब जीएसटी वगैरह और बाकी के अदर चार्जेस रहेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न का। तो ऐसे ही नई अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए बीएमजीपी रेटिंग के साथ में। थैंक यू।